Hey guys, so hello and welcome back to your YouTube channel 20 Minute Accounts। मैं यशोधन परांज पे आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एक नए चैप्टर में जो कि है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। मेरी ये वाली वीडियो सीरीज एप्लीकेबल होगी क्लास 12 के लिए, सीए इंटर के अकाउंट्स के लिए एंड सीए में इंटर के अकाउंट्स के लिए। तो चलिए फटाफट से हम लोग नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। मैंने थियोरी आप लोगों के लिए ऑलरेडी लिख ली है, तो चलिए फटाफट से हम लोग शुरू करते हैं। पहला पॉइंट आता है व्हाट इज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एक नॉर्मल बिजनेस, एक सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप या एक कंपनी से कितना वो अलग है। तो डेफिनेशन बोलती है इट इज एन एंटिटी, ऑर्गेनाइजेशन और एन एसोसिएशन दैट प्रमोट्स कल्चर, आर्ट, स्पोर्ट्स एंड साइंस with intention to serve its members or society and not to earn profit। अब बात करिए, एक सोल प्रोप्राइटर अगर एक बिजनेस करेगा तो उसका मेन इंटेंशन क्या होता है? उसका मेन इंटेंशन होगा प्रॉफिट अर्न करने का। सेम पार्टनरशिप फर्म भी एक इंटेंशन उसका रहेगा कि पार्टनरशिप फर्म भी प्रॉफिट अर्न करना चाहेगी, सारे पार्टनर्स मिलके। कंपनी का भी एक मेन मोटिव रहता है कि कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना रहता है। बट जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रहता है ना दोस्तों, उसका जो मेन मोटिव होता है वो प्रॉफिट अर्न करना ना होते हुए उसका मेन मोटिव होता है अपने जो मेंबर्स हैं उनको सर्विसेज प्रोवाइड करना। वो अलग बात है कि ईयर एंड में उनको कुछ ना कुछ प्रॉफिट है, कुछ ना कुछ लॉस तो होगा ही, बट उनका कभी भी इंटेंशन प्रॉफिट अर्न करने का होता नहीं है। उनका इंटेंशन रहता है हमेशा अपने मेंबर्स को सर्व करना या कोई एक कॉज के लिए किसी एक्टिविटी को प्रमोट करना, किसी स्पोर्ट्स को प्रमोट करना, किसी आर्ट को प्रमोट करना, एटसेट्रा। अब यहाँ पर एक बात आती है, अगर ये कंपनी है, वैसे मैं आपको थोड़ा सा कंपनीज एक्ट 2013 में ले जाऊँ, इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन या इस टाइप की कंपनीज रजिस्टर्ड होती है सेक्शन 8 में। कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 8 में इनको हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या सेक्शन 8 कंपनीज भी बोलते हैं। अब बिकॉज इन कंपनीज का, ऐसे सच ऑर्गेनाइजेशंस का मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना तो होता ही नहीं है। इसका मतलब ये अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या अपने मेंबर्स को डिविडेंड नहीं दे सकते, न सैलरी अपने स्टाफ को सैलरी दे सकते हैं, बट डिविडेंड ये लोग नहीं दे सकते। प्रॉफिट का पार्ट किसी अपने मेंबर्स को ये लोग नहीं दे सकते। एग्जाम्पल में लेकिन नॉन प्रॉफिट एनजीओस हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, क्लब्स हो गए, पब्लिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो गए, एटसेट्रा। डेफिनेशन क्लियर है? ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जिनका मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना ना होके अपने मेंबर्स को सर्व करना होता है, अपने मेंबर्स के लिए काम करना होता है, सोसाइटी के लिए काम करना होता है, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को हम बोलते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब हमें बनाने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले हम लोग बनाते हैं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, जो कि होता है हमारा कैश अकाउंट। फिर इसमें बनता है दोस्तों इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जो कि होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इसलिए नहीं बोलते क्योंकि हमें प्रॉफिट अर्न तो करना है ही नहीं, इसलिए हम इसको बोलते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। फिर हम लास्ट में बनाते हैं बैलेंस शीट, जो कि सेम एक सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप फर्म जैसे ही हो सकती है। आगे चलते हैं। तो सबसे पहले आता है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीट मतलब क्या? कैश का इनफ्लो। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में कैश का इनफ्लो हुआ है तो उसको हम लोग रिसीट मानेंगे, जिसको हम लोग रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे, जिसे हम लोग कैश अकाउंट में लिखते हैं। कोई फर्क नहीं है। पेमेंट्स, जब भी पेमेंट करेंगे तब हमारा कैश का आउटफ्लो होता है। ये चीज़ हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी पढ़ चुके हैं। ऑल कैश ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। जिस भी ट्रांजेक्शन में आपका कैश इन्वॉल्व होगा, या तो इनफ्लो या तो आउटफ्लो, ऐसे ट्रांजैक्शंस आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में लिखने पड़ेंगे। फिर आते हैं दोस्तों इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सेम वैसा ही होता है जैसे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मुझे बताइए दोस्तों, सारे अपने एक्सपेंसेस, सारे खर्चे, सारे लॉसेस हम किस साइड रिकॉर्ड करते हैं? वो हम रिकॉर्ड करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। एंड सारे इनकम, सारी गेन्स, इनको हम लोग कहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं? इसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो हमारे सारे जो भी एक्सपेंसेस होंगे हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन में, उसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एक्सपेंडिचर मानेंगे, जिसको हम लोग आई अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। एंड सारी इनकम, सारे गेन्स को हम लोग रिकॉर्ड करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में। अब दोस्तों इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का जो नेट बैलेंस आएगा, या तो खर्चे ज़्यादा होंगे
एंड इनकम कम होंगी, एक्सपेंडिचर ज़्यादा इनकम कम, तो ऐसे केस में आ जाएगा लॉस, जिसको हम लोग बोलते हैं डेफिसिट। एंड अगर हमारी इनकम ज़्यादा एंड एक्सपेंसेस कम होंगे तो हमारा हो जाता है सरप्लस, जिसको फाइनली हम लोग जो कैपिटल फंड रहता है उसमें हम लोग ट्रांसफ़र कर देते हैं। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप में हम लोग कैपिटल अकाउंट बोलते हैं, एनपीओ में हम उसको बोलते हैं कैपिटल फंड। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं जो कि सोल प्रोप्राइटरशिप में नहीं आते, वो सिर्फ आते हैं अपना नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट आता है डोनेशन। डोनेशन मतलब किसी एक इंसान ने अपनी कंपनी को कोई फंड डोनेट करा, तो उसकी भी दोस्तों यहाँ पर दो तरीके से ट्रीटमेंट होगी। सबसे पहला ट्रीटमेंट हम उसको, अगर कोई जनरल डोनेशन आया, मतलब मैंने किसी को भी मेरी एक इच्छा है कि मुझे अच्छा प्रॉफिट हुआ, तो मेरी कंपनी ने एक, मेरे लोकेलिटी में एक एनजीओ है जो कि स्पोर्ट्स का क्लब चलाता है जहाँ पे छोटे बच्चे क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन ये सब चीज़ें खेल सकते हैं। तो मुझे लगा कि एक अच्छा काम कर रहे हैं, तो मैं इनको कुछ अमाउंट डोनेट करता हूँ। अगर मैंने डोनेशन का पर्पस स्पेसिफाई नहीं करा तो मैं इसको ट्रीट करूँगा जनरल डोनेशन। एंड ऐसे डोनेशंस को हम लोग ट्रीट करेंगे अपनी इनकम, जिसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में ट्रीट करेंगे, क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र कर देंगे। दूसरा आता है स्पेसिफिक डोनेशन। मैंने बोला कि यार ये एक स्पोर्ट्स क्लब अच्छा चला रहा है, बट इनके पास बैडमिंटन कोर्ट नहीं है। क्रिकेट एंड फुटबॉल खेलने के लिए तो इनके पास ग्राउंड्स है, बट इंडोर गेम्स जैसे बैडमिंटन हो गया, टेबल टेनिस हो गया, इनके लिए इनके पास कोई इंडोर ऐसी कोई जगह नहीं है। तो मैंने इनको डोनेशन दिया एंड स्पेसिफाई करा कि मैं आपको डोनेशन दे रहा हूँ, आप इस डोनेशन से एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, बैडमिंटन कोर्ट या टेबल टेनिस कोर्ट आप बनवा लीजिए। तो ऐसे टाइप के डोनेशंस को दोस्तों हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक डोनेशन। एंड ऐसे डोनेशंस को हम हमारी इनकम ट्रीट नहीं करेंगे, इसको हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे बैलेंस शीट में। इसकी आगे की ट्रीटमेंट कैसे होगी जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा, बट अभी के लिए इतना आपको समझना काफ़ी है। वापस से एक बार रिवाइज करते हैं। अगर जनरल डोनेशन हो गया, उसको हम लोग मानते हैं हमारी इनकम, एंड उसको हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में। अगर कोई स्पेसिफिक डोनेशन हुआ तो उसको हम हमारी इनकम नहीं मान सकते, उसको हम बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, डोनेशन का पॉइंट कंप्लीट। अब आता है सब्सक्रिप्शन, जो कि इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस चैप्टर की जान है। अगर आपके एग्जाम में 10 नंबर का क्वेश्चन आता है तो उसमें 5 नंबर तो होंगे सब्सक्रिप्शन के, बाकी बचे हुए 5 नंबर अदर आइटम्स के होंगे। तो चलो सबसे पहले समझते हैं इसका मतलब। सब्सक्रिप्शन इज द एनुअल फीस पेड बाय द मेंबर्स टू द ऑर्गेनाइजेशन। मान लीजिए मेरा कोई क्लब है या आप किसी क्लब के मेंबर हो। मैं इंदौर में रहता हूँ, तो इंदौर में एक बहुत फेमस क्लब है जिसको हम लोग यशवंत क्लब बोलते हैं। अगर आपको यशवंत क्लब की दोस्तों मेंबरशिप लेनी होगी तो आपको एक लमसम अमाउंट तो पे करना पड़ेगा, सब्सक्रिप्शन अमाउंट, जो कि वन टाइम होगा। एंड हर साल आपको एक फीस भी पे करनी होगी जिसको हम लोग बोलते हैं सब्सक्रिप्शन अमाउंट। तो ये वो सब्सक्रिप्शन अमाउंट है। ये सब्सक्रिप्शन अमाउंट हर मेंबर को हर साल पे करना ज़रूरी होता है अगर आपको क्लब का मेंबर बना रहना है तो। इट इज़ कंसिडर्ड एज इनकम एंड ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, क्रेडिट साइड। ये जो सब्सक्रिप्शन होता है ना दोस्तों, ये क्लब की इनकम होती है। अब चूंकि इनकम है तो इसको हम लोग ट्रांसफर कर देंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग अक्रूवल, मतलब जो भी हमारी सब्सक्रिप्शन इनकम होगी इसको हम अक्रूवल बेसिस पे अकाउंटिंग करेंगे, मतलब कैश बेसिस पे ना करते हुए अक्रूवल बेसिस पे अकाउंटिंग करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर पॉइंट आता है, अगर आपके पास बैलेंस शीट देके रखी हो एंड बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग एट द ईयर एंड, मतलब एक आपको एग्जांपल देता हूं। मेरे क्लब के मेंबर्स हैं 10,000 मेंबर्स हैं। ठीक है, सब्सक्रिप्शन पर मेंबर मेरा है ₹20,000 पर एनम। तो मुझे बताइए फॉर द ईयर
2019-2020 मेरी सब्सक्रिप्शन इनकम कितनी हुई? तो यहां पर मेरी सब्सक्रिप्शन इनकम होगी 1000 मेंबर्स इंटू 20,000 रुपीज पर मेंबर, 1000 इंटू 20,000, तो ये होगा 2 करोड़ रुपीस। बस सिंपल, यही मेरी इस साल के सब्सक्रिप्शन से इनकम होगी। अब मुझे नेक्स्ट केस में देके रखा है केस नंबर 2। आउट ऑफ 1000 मेंबर्स, 80 मेंबर्स failed to pay सब्सक्रिप्शन अमाउंट। अब बताइए दोस्तों, अब इन 2 करोड़ का हम लोग क्या करेंगे? तो हमारी सब्सक्रिप्शन इनकम, बिकॉज हम लोग अक्रूवल बेसिस फॉलो करते हैं, तो मेरी इनकम इस साल कितनी होगी? इनकम इस साल मेरी होगी सेम 2 करोड़ रुपीस। अब ये 2 करोड़ रुपीस के हम लोग 2 पार्ट करेंगे, जिसमें फर्स्ट होगा रिसीव्ड इन कैश एंड दूसरा हमारा होगा आउटस्टैंडिंग। तो 1000 में से 80 मेंबर्स जो हमारे होंगे, उन 80 मेंबर्स ने मुझे अभी तक सब्सक्रिप्शन का अमाउंट पे नहीं करा। बाकी बचे हुए जो 920 मेंबर्स हैं, उन्होंने मुझे सब्सक्रिप्शन का अमाउंट पे कर दिया। तो ये जो 80 मेंबर्स हैं, 80 इंटू होगा ये 20,000, जो कि होता है 16 लाख रुपीस। ये 16 लाख रुपीस को मैं ट्रांसफर कर दूंगा, ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। कौन से साइड में? एसेट साइड, क्योंकि इनसे मुझे पैसा लेना है, तो इसलिए ये मेरे लिए हो जाएंगे एसेट। किस नाम से इसको रिकॉर्ड करेंगे हम? इसको हम रिकॉर्ड करते हैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के नाम से। किस नाम से? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के नाम से। ठीक है, चलिए वापस जाते हैं हमारे इसमें क्वेश्चन में। फिर आता है आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग। ये तो हो गया आउटस्टैंडिंग एट ईयर एंड, मतलब अगर साल के आखिरी में आपके पास इंफॉर्मेशन है कि इतने इतने मेंबर्स ने मुझे सब्सक्रिप्शन का अमाउंट पे नहीं किया, तो ये हो जाएगा हमारी इस साल की इनकम। ये इनकम होगी मेरी करंट ईयर की, जो कि मुझे कैश में मिलेगी कब? होपफुली मुझे अगले साल ये लोग कैश में पे कर देंगे। ठीक है, फिर हमारा पॉइंट नंबर 2 आता है आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग। जो मेरा पिछले साल का आउटस्टैंडिंग था, मुझे मतलब मेरी इनकम किस साल की थी? वो इनकम थी मेरी पिछले साल की, एंड मुझे मिलेगी कब? नेक्स्ट ईयर। तो अब हम आ गए 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल 2020। जो पिछले साल मिलना बाकी था इस साल मिलेगा, वो मेरा इस साल का ओपनिंग आउटस्टैंडिंग हो जाएगा। तो ये मेरी इनकम किस साल की होगी? ये मेरी इनकम होगी प्रीवियस ईयर की। मुझे मिली कब? मुझे मिली इस साल में। बस मैं 2 पॉइंट आपको और समझा दूं, फिर इसके ऊपर हम लोग एक क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। ठीक है गाइस, फिर आता है प्रीपेड एट द एंड ऑफ द ईयर। मतलब मेरे 1000 मेंबर्स थे, जिसमें से 20 मेंबर्स ऐसे थे उन्होंने मुझे अगले साल का सब्सक्रिप्शन भी इस साल पे कर दिया। अब बिकॉज हम अक्रूवल बेसिस फॉलो करते हैं, तो ये मेरी इनकम किस साल की है? ये मेरी इनकम है नेक्स्ट ईयर की। मुझे मिली कब? इस साल में। मतलब इसको हम लोग ले जाएंगे बैलेंस शीट में, लाइबिलिटी साइड में। किस नाम से? प्रीपेड सब्सक्रिप्शन के नाम से। ये मेरी इनकम किस साल की है? इसको मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में किस साल ले जाऊंगा? इसको मैं ले जाऊंगा अगले साल, बट मुझे मिली किस साल? इस साल। ठीक है, एंड प्रीपेड एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर। 1 अप्रैल को मेरे ओपनिंग बैलेंस शीट में प्रीपेड सब्सक्रिप्शन दिखा रहा था,
मतलब ये सब्सक्रिप्शन का अमाउंट मुझे किस साल मिला था, मुझे पिछले साल मिला था, बट मेरी इनकम किस साल होगी, ये मेरी इनकम है इस साल की। तो चलिए फटाफट से थियरी हमारी यहाँ पर कंप्लीट होती है। अब सब्सक्रिप्शन के ऊपर हम एक अच्छा सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन आप लोगों के सामने आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। ड्यूरिंग द ईयर 2014 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन कैश 42,000. It includes 1,600 for 2013 and 600 for 2015. ठीक है। Also 3,000 had still to be received for 2014. Calculate the amount to be credited to income and expenditure account. चलिए easy question है। In year 2014, subscription received in cash कितना मिला, ₹42,000। आगे चलते क्वेश्चन में। इट इंक्लूड्स 1,600 फॉर 2013। 2013 का मतलब ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, ये मेरे लिए 1600 मेरे लिए हो जाएगा, ये अपना होता है ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। ये इनकम मेरी किस साल की थी, ये इनकम थी मेरी प्रीवियस ईयर की 2013 की, मुझे मिली किस साल, मुझे मिली इस साल। ठीक है। एंड ये 600 फॉर 2015। 2014 में मुझे 2015 के लिए 600 रुपीज मिले, मतलब ये मेरे लिए क्या हो जाएगी, ये मेरे लिए हो जाएगी क्लोजिंग प्रीपेड। ठीक है। ऑल्सो 3,000 हैज स्टिल टू बी रिसीव्ड फॉर 2014, मतलब ये हो जाएगा मेरा क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। एक बार वापस चलते हैं। हमारा ईयर कौन सा है, 2014 हमारे लिए है हमारा करंट ईयर। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन कैश 42,000 रुपीज मुझे 2014 में मिले कैश में, जिसमें 1600 जो है वो पिछले साल के थे, मुझे इस साल मिले। ये मैंने 1600 को इनकम किस साल माना होगा, इस 1600 को इनकम मैंने माना होगा प्रीवियस ईयर में, जो कि मुझे मिली इस साल। एंड 600 फॉर 2015, ये 600 मेरी इनकम किस साल की हुई, पिछले साल की, नेक्स्ट ईयर की, बट मुझे मिली किस साल, इस साल में। तो अगर हम 42,000 को अगर हम लोग बायफर्केट करते हैं तो इसमें से जो 1600 थी ये मेरा हो जाएगा ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, जो कि होगी इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर। इसके बाद इसमें आता है 600, जो कि होगा मेरा क्लोजिंग प्रीपेड, इनकम ऑफ नेक्स्ट ईयर। एंड जो बचा हुआ आएगा 42,000 माइनस 1600 माइनस 600, 39,800, ये हो गया मेरे करंट ईयर का। तो हम अगर एक स्टेटमेंट बनाए, इसका सॉल्यूशन होगा स्टेटमेंट शोइंग सब्सक्रिप्शन इनकम फॉर द ईयर 2014। अब इसको ये फॉर्मेट है, प्रॉपर फॉलो करना। जनरली जब हम एनपीओ का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ये आपको बनाना पड़ेगा वर्किंग नोट में, हर क्वेश्चन में मान के चलिए आपको बनाना ही पड़ेगा। तो यहां पर आ जाएगा पर्टिकुलर्स एंड यहां पर आएगा अमाउंट। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन कैश। हमें कैश में कितना सब्सक्रिप्शन मिला, हमें कैश में मिला 42,000 का। इस 42,000 में
1600 वो अमाउंट था जो मेरी इनकम थी पिछले साल की, बट मुझे मिला इस साल, मतलब 42,000 पे ये 1600 इंक्लूडेड है, तो इसको हमें करना पड़ेगा माइनस। इस माइनस को हम लोग क्या बोलते हैं, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना माइनस करेंगे हम लोग, माइनस करेंगे 1600 रुपीज, ठीक है। साथ ही साथ इसमें हम लोग एक और चीज माइनस करेंगे, जो कि क्या करेंगे माइनस, हम लोग माइनस करेंगे क्लोजिंग प्रीपेड। क्लोजिंग प्रीपेड, क्लोजिंग प्रीपेड हम लोग माइनस क्यों करेंगे, बिकॉज आज है हम लोग 2014 पे, मुझे 600 रुपीज 2015 के मिले, किस साल मिले, इस साल मिले, मतलब मेरी इनकम वो किस साल की, नेक्स्ट ईयर की मेरी इनकम है, तो इसलिए मैं 600 भी यहां से क्लोजिंग प्रीपेड कर दूंगा, माइनस कितना बचा 42,000, 42,000 था, 42,800 था, 42,000 था, तो 42,000 माइनस 1600 माइनस 600, तो ये होगा 39,800। बट अभी भी मेरा क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, क्वेश्चन आगे बोलता है 3,000 हैज स्टिल टू बी रिसीव्ड फॉर 2014। 300 रुपए का सब्सक्रिप्शन 2014 में मुझे मिलना था, बट मुझे मिला क्या, अभी तक तो मुझे 300 रुपीज मिले नहीं है, होपफुली मुझे मिलेंगे अगले साल, बट मेरी इनकम किस साल की है, ये 300 रुपीज भी मेरी इनकम है इस साल की, तो ये मेरे लिए हो जाएगा ऐड किस नाम से, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग के नाम से, बिकॉज ये ईयर एंड पे मेरा आउटस्टैंडिंग है, मुझे इस साल मिलना था, बट मुझे मिलेगा कब, नेक्स्ट ईयर मिलेगा, तो ये 300 हम लोग यहां पर कर देंगे ऐड, एंड ये होगा अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बता दीजिए कितना, 39,800 प्लस 300 जो कि होता है 40,100, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, ये जो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है ये मेरा किधर शो हुआ होगा, ये मेरा होगा ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड, ये हमारे ओपनिंग बैलेंस शीट में आपको एसेट साइड पे दिख रहा होगा, साथ में क्लोजिंग प्रीपेड, अब बिकॉज ये क्लोजिंग है, प्रीपेड है अगले साल का, बट मुझे मिला किस साल, इस साल का, तो ये तो मेरी लाइबिलिटी हुई, तो ये आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में, बिकॉज मेरी ये इनकम तो नेक्स्ट ईयर की, बट उन्होंने मुझे एडवांस पेमेंट करा है, तो ये तो मेरे लिए लाइबिलिटी हुई, ठीक है। एंड क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग हम कहां शो करेंगे, इसको हम शो करेंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट में, किस साइड में, एसेट साइड में, बिकॉज इन लोगों से मुझे पैसा लेना है। एक मैं आपको छोटा सा फॉर्मेट बना देता हूं, वो लोग याद रखना, फॉर्मेट ऑफ सब्सक्रिप्शन इनकम, इसकी शुरुआत हम लोग करेंगे अमाउंट रिसीव्ड इन कैश, जिसमें हम लोग दो चीजें ऐड करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या ऐड करेंगे, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग क्यों, बिकॉज ये मेरी इनकम इस साल की है, बट मुझे मिलेगी कब, कैश में, नेक्स्ट ईयर में। साथ ही इसमें हम लोग ऐड करेंगे ओपनिंग प्रीपेड। ओपनिंग प्रीपेड क्यों ऐड करेंगे, हमें कहां पे मिलेगा, ओपनिंग बैलेंस शीट में, ठीक है। कौन से साइड में, ये हमें ओपनिंग बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में मिलेगा। इसको हम लोगों ने यहां पर ऐड क्यों करा, बिकॉज ये मेरी इनकम इस साल की है, बट मुझे मिली किस साल थी, मुझे लास्ट ईयर जो हमारा साल खत्म हो गया, प्रीवियस ईयर, उसमें मुझे ये प्रीपेड मिला था, तब उसको मैंने लाइबिलिटी ट्रीट करा था, बिकॉज ये मेरी इनकम थी करंट ईयर की, एंड बिकॉज हम लोग करंट ईयर में आ गए, तो इसको हम लोग कर देंगे यहां पर ऐड।
अब इसमें से माइनस क्या क्या होगा, इसमें से माइनस होगा ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग माइनस क्यों? क्योंकि ये इनकम थी मेरी प्रीवियस ईयर की एंड मुझे मिली इस साल। साथ ही इसमें हम लोग माइनस करेंगे क्लोजिंग प्रीपेड। क्यों माइनस करेंगे? बिकॉज ये सब्सक्रिप्शन का अमाउंट मुझे मिला इस साल, बट मेरी इनकम है ये नेक्स्ट ईयर की। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग हमें कहां पर मिलेगा? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग हमें मिलेगा ओपनिंग बैलेंस शीट में, एसेट साइड में। जो हमारा क्लोजिंग प्रीपेड होगा उसको हम लोग ट्रांसफर करेंगे बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, एंड जो हमारा क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग रहेगा इसको भी हम लोग ट्रांसफर करेंगे बैलेंस शीट में। किस साइड में? एसेट साइड में। आई होप आपको सब्सक्रिप्शन क्लियर हुआ होगा। इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करने वाले हैं। तो आज हम लोगों ने सब्सक्रिप्शन का एक अच्छा खासा पार्ट खत्म कर लिया, साथ में डोनेशन पढ़ लिया। कल के वीडियो में हम लोग रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना सीखेंगे, साथ ही साथ अगर टाइम ने परमिट करा तो हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी उसी के साथ साथ बनाएंगे। सो दैट्स इट गाइस फ्रॉम माय साइड। आई एम यशोधन परांजपे फ्रॉम इंदौर साइनिंग ऑफ। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। साथ ही अगर आपको कुछ डाउट हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ सकते हैं। मैं ट्राई करूंगा जल्दी से जल्दी आपके डाउट का कमेंट्स में रिप्लाई देने का। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।